हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो है कि कैसे इंग्लिश के एग्ज़ाम में हमें अच्छा स्कोर करना है, कैसे हमें एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है। पहले तो हम अपना सिलेबस देखेंगे। सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहले आरसी है, क्लोज टेस्ट रहेगा, आपका एरर स्पॉटिंग रहेगा, पैराजम्बल्स रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप जो है अपना इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले आपको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप सिलेबस जान जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो है एग्ज़ाम जो है अच्छा हो जाता है। देखिए, पहले आप समझ लीजिए कि जब आपको आरसी करना है, जब आरसी आपको करना है तो आरसी के लिए आपको पहले तो आपको इंग्लिश समझना बहुत ज़रूरी है। आप इंग्लिश कैसे समझेंगे? आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, मोस्टली लोग यही प्रेफर करते हैं। चाहे आप यूपीएससी लेवल ले लीजिए, चाहे आप आईबीपीएस का एग्ज़ाम ले लीजिए, एसएससी का ले लीजिए, तो आप पहले ये पढ़ेंगे। और इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मोस्टली आपको जो है एडिटोरियल पढ़ना है। एडिटोरियल से क्या है, आप इसको सीखेंगे। और पढ़ना कैसे, आपको साथ में स्किमिंग करना है। स्किमिंग क्या होता है, मतलब आपको फास्ट रीडिंग करनी है। फास्ट रीडिंग मतलब कि आपको साथ साथ में ग्रामर भी समझना है, उसको सेंटेंस भी समझना है। होता क्या है कि कई बार आप इंग्लिश के जो सेंटेंसेस है वो पढ़ते हैं और आपको एक बारी में जो है समझ में नहीं आता है। तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन इंग्लिश, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड सेंटेंस इन वन गो। अगर आप एक ही बारी में पढ़ के उसको समझ पा रहे हैं तो ये जो है इसको कहते हैं स्किमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक्स। तो ये टेक्निक से क्या होता है, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अब स्किमिंग से आपको करना क्या है, मतलब आपको थोड़ा सा इन्फेरेंस निकालना है कि भाई वो आखिर जो पैराग्राफ है वो कह क्या रहा है। ठीक है, तो आपको पहले तो एक इन्फेरेंस मिल जाएगा कि मतलब कि आखिर वो पैराग्राफ कह क्या रहा है, या फिर टोन समझ में आ जाएगी। जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसकी आपको टोन समझ में आ जाएगी कि नेगेटिव है या कोई पॉजिटिव चीज़ बोल रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें सारी जो है इसमें समझ में आनी चाहिए। और ये समझ में आपको कैसे आएगी, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसकी स्किमिंग करेंगे, एंड साथ ही साथ में आप उसको जो है मतलब आप उसमें ग्रामर भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो ग्रामर है वो कह क्या रही है। उसके बाद हम जैसे बात कर लेते हैं ग्रामर। ग्रामर अब मेन चीज़ क्या है इसमें, ये कहाँ पे आएगी, ये आपको आएगी एरर स्पॉटिंग। जब भी आपको एरर सर्च करना पड़ेगा, साथ साथ में अगर आप देखें तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट या फिर अरेंजमेंट में आप मान लीजिए यहाँ पे आपको जो ग्रामर का है वो मेजर रोल प्ले करेगा। अब यहाँ पे आपको जो है वो ज़्यादातर वर्ब बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारे आपको समझ में आने चाहिए। आर्टिकल्स क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, टेंसेस समझ में आने चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बुक से पढ़ते हैं। आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप दो लोगों को फॉलो कीजिए। एक निमिषा बंसल को आप फॉलो करिए। निमिषा बंसल मैडम को जब आप फॉलो करेंगे, आपको ना उनके क्वेश्चंस के तरीके समझ में आएंगे। वो कराती ही ज़्यादातर सेंटेंस अरेंजमेंट है, तो उसमें आपको समझ में आएगा। और आप विशाल परिहार सर को भी जो है फॉलो कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, अब विशाल परिहार सर से आपको क्या फ़ायदा होगा कि वो आपको मॉक्स कराते हैं और साथ में आपको ग्रामर भी समझ में आएगी कि आखिर ये करनी कैसे है। साथ में आपने, जैसे मैंने आपको कहा, हमेशा कहा है कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर भी आप उठा लीजिए, वो पढ़ लीजिए साथ में। और आप जो है साथ के साथ में आप इसमें वोकैब्स भी इम्पॉर्टेंट है। वोकैब्स अगर आपके, चाहे वो आरसी हो, चाहे आपके एरर स्पॉटिंग्स हो, या फिर कोई दूसरे पैटर्न के क्वेश्चंस हो, वहाँ पे आपको वोकैब्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अब थर्ड पॉइंट देख लीजिए, हमारा है क्लोज टेस्ट। ठीक, क्लोज टेस्ट में यू हैव टू फोकस ऑन योर स्किमिंग टेक्निक्स। अब स्किमिंग टेक्निक्स आपको क्या है, मैंने बता दिया है कि आपको एक फास्ट रीडिंग जो है लेनी है। फास्ट रीडिंग से आपको क्या है, अंडरस्टैंडिंग आएगी कि इन्फेरेंस क्या है उस पैराग्राफ का, कि आखिर वो पैराग्राफ बोल क्या रहा है। और साथ ही साथ में आपको उसकी टोन समझ में आएगा। क्लोज टेस्ट में टोन का पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको समझ में आएगा कि जो पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। सपोज कीजिए कि एक पैराग्राफ आपको, इतना बड़ा पैराग्राफ दे दिया गया है, उसमें मान लीजिए फर्स्ट पैराग्राफ है कोई पॉजिटिव थिंकिंग वाली बातें कर रहा है, एंड जो सेकंड पैराग्राफ है वो नेगेटिव पॉइंट की बातें कर रहा है। तो आपको पता है कि आपके जो यहाँ पे आंसर्स आएंगे, फर्स्ट पार्ट में जो आपके आंसर आएंगे वो पॉजिटिव आंसर्स होने चाहिए, और जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको जो चीज़ें समझ में आएगी कैसे, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आप अपने। और हमेशा एक क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस ज़रूर करें आप। इसमें मैं कहूँगा, आप चाहे तो चैट जीपीटी की भी जो है हेल्प ले सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छी हेल्प करा देगा इस चीज़ में। तो आप उसका भी जो है यूज़ कर सकते हैं। अब क्लोज टेस्ट में साथ साथ में आपको ना एक कॉन्टेक्स्ट, जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसका वो, और उसका फ्लो क्या है,
ये फ्लो जैसे मैंने यहाँ बताया, आपको फ्लो पता होना चाहिए। जब आप क्लोज टेस्ट का फ्लो आपको पता लग जाएगा तो आप उसमें जो है कर लेंगे। आप क्लोज टेस्ट होता क्या है, किसी किसी को ये भी डाउट होगा क्लोज टेस्ट क्या होता है। कोई भी पैराग्राफ लिखा होगा बड़ा सा, उसमें जहाँ पे ब्लैंक्स आपको मिलेंगे वो ब्लैंक्स आपको फिल करने होंगे। हाँ, वो फिल आप कभी कब कब कर पाएंगे, जब आप उसको पहले एक फास्ट रीडिंग देनी है। रीडिंग जैसे आपको पता लग जाएगा टोन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो जब आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी, आपको टोन पता लग जाएगी, तो आप अपने जो फिलअप्स है, जो फिलर्स हैं, वो आराम से फिल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पैराजम्बल्स, यानी कि जो मैं पहले आपको बता रहा था कि इसमें भी जो आपको ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें ग्रामर के साथ साथ आपको क्या है, प्रीपोजिशन वगैरह भी आपको आना चाहिए, वर्ब्स आने चाहिए, तभी आप जो है इसको कर पाएंगे। क्योंकि जो ट्रांजिशन चेंज होता है, सपोज कीजिए कि पैराग्राफ तो एक पॉजिटिव सेंस से आ रहा था, फिर वो एक नेगेटिव वे में जा रहा है, उसका जो ट्रांजिशन चेंज हो रहा है, कनेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए। पहले तो जब पैराजम्बल आप कर रहे हैं तो उसमें आपको इंट्रो समझ में आना चाहिए कि पहला पैराग्राफ इंट्रो के। अब कनेक्टर्स क्या होते हैं, कनेक्टर जैसे जैसे मान लीजिए कहीं बट सुन आ रहा है, या एज सुन एज आ रहा है, या कोई जैसे मोर ओवर हो गया, ठीक है। ये वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिससे आपको पता लगेगा कि आपका सेंटेंस जो है यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा होगा। तो आपको इंट्रो पता लगाना है कि इंट्रो कहाँ से हो सकता है। अगर मान लीजिए 5 या 6 सेंटेंसेस दे दिए, फर्स्ट यू शुड बी एबल टू फाइंड द इंट्रो पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ। जो पैराग्राफ्स आपको दिए होंगे, सेंटेंसेस दिए होंगे, उसको आप पैराग्राफ बनाएंगे, यू शुड बी एबल टू फाइंड दैट इंट्रो पार्ट। जब इंट्रो आप पता लगेगा, वो कैसे पता लगेगा, जैसे मैंने बताया, बट होगा, एज सून एज होगा, मोरओवर होगा, या फिर पहले से ही सपोज कीजिए कोई कंक्लूजन की बात कर रहा है, तो जब कंक्लूजन की बात कर रहा है तो डेफिनेटली आपका आंसर यहाँ से तो स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है ना। प्रोनाउन से आपको पता लग जाएगा, ही शी अगर शुरू हो रहा है आपको कहीं पे, दे शैल ये सब शुरू हो रहा है, तो आपको इसी से ही पता लग जाता है कि यहाँ से तो जो हमारा पैराग्राफ शुरू नहीं हो रहा है। उसके बाद जब आप सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे, तब आप कनेक्टर्स देखिए कि क्या कैसे कनेक्टर्स हो रहे हैं, क्या ट्रांजिशन आ रहा है आपको पैराग्राफ में, यहाँ से आपको पता लगेगा। प्रोनाउंस का मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें जो आपको पता लगेगा, तभी आप जो है पैराजम्बल्स भी कर पाएंगे। तो पहले आप ये चीज़ें पैराजम्बल्स में स्टार्ट कीजिए, तभी आपको जो है पैराजम्बल स्टार्ट समझ में आएगा। उसके बाद आपका फिलर्स आता है, फिलर्स और कभी कभी मैच द फॉलोइंग टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। फिलर्स में भी आपको जैसे मतलब कोई आपकी वोकैब्स जो है थोड़ी इम्प्रूव होनी चाहिए, ठीक है। आप चाहें तो निमिषा बंसल मैडम की आप बुक ले सकते हैं, ठीक है। वोकैब प्रोडिजी ले सकते हैं, वर्ड पावर मेड इजी ले सकते हैं आप। इस तरीके से आप कुछ भी जो चीज़ें हैं वो आप ले लीजिए, और उसके साथ फिलर्स जैसे मैंने अभी बता ही दिया, आपको स्किमिंग वगैरह करना है, थोड़ा थोड़ा जो टोन है समझना है आपको। और मैच द फॉलोइंग में भी ऐसा ही होता है, 2 पार्ट में दे दिया जाएगा, ए पार्ट बी पार्ट, आप उसको मैच करेंगे। मैच करते टाइम पे ये ध्यान रखना है कि आपका जो सेंटेंस है वो एक ही चीज़, एक ही टोन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तभी जो है आपको दिक्कत आएगी। अब जो मैंने आपको बताया कि आपको करना कैसे है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आप जो है रिवाइज कीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका। एक क्लोज टेस्ट हमेशा कीजिए, आरसी हमेशा कीजिए, एक आरसी आपको ज़रूरी है, करना ही करना है। और आप 10-15 मिनट जो कम से कम 10-15 मिनट जो है आप डेली कम से कम आपका एरर स्पॉटिंग, एरर के क्वेश्चंस या फिर पैराजम्बल्स में आप कीजिए। जब आप पैराजम्बल्स, मैं तो कहता हूँ अगर आप पैराजम्बल्स करना लग जाओगे तो आपका जो भी मतलब टाइम है वो सेव भी होगा, और आप जो है ग्रामर कैच भी करने लगेंगे, ये एक फ़ायदा होगा। और मैंने वेबसाइट से आपको बताया ही है, आप मॉक्स अगर देना चाहे तो डेली मॉक्स दे सकते हैं, आप अड्डा से प्रैक्टिस मॉक से दे सकते हैं, और विशाल परिहार सर के साथ भी दे सकते हैं। टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक भी बहुत अच्छी है। टेक्स्ट बुक में पहले तो मतलब बहुत 500 क्वेश्चंस की बुकलेट रहती थी ऑनलाइन, अब वो चेंज हो गया है, बट आप उसमें से भी मतलब ले सकते हैं, कुछ कुछ पार्ट्स आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको जो है मतलब समझ में आ जाएगा कि आखिर हमें पढ़ना कैसे। और जो ये टेक्स्ट बुक और अड्डा में जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, यही जो एरर्स है, आप एरर्स को समझिए कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, एरर्स याद कीजिए। कई बार ऐसे होते हैं, अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो उसमें से एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपको मतलब उसी एरर से मिल जाएगा। तो ये चीज़ें जो आप थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा आपको, क्योंकि आप जब मॉक देने के बाद मॉक की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एनालिसिस कीजिए उसकी। और जो भी पीडीएफ अगर आपके पास है, नहीं तो कोई मॉक जो अड्डा या ऐसे कोई प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हैं।
ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका। और आपको जैसे मैंने यूट्यूब पे बताया है, विशाल सर की आप ले सकते हैं, मतलब यूट्यूब क्लासेस ले सकते हैं, या निमिषा बंसल मैडम की क्लासेस ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है आपको समझ में आएगा कि भाई आखिर हमें पढ़ना कैसे है। जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे तो एग्ज़ाम में भी आप ये याद रखिएगा, जो बड़े बड़े पॉइंट्स है, जैसे आरसी है बड़ा होता है, क्लोज टेस्ट बड़े होते हैं, ठीक है, पैराजम्बल्स भी बड़े होते हैं, तो आप इसको जो है पहले स्किप करें। आप अगर फुल मॉक भी दे रहे हैं तो आप ऐसे पार्ट्स को छोड़ दें, आप पहले फिलर से कर लीजिए, या कोई एरर स्पॉटिंग, छोटे छोटे एरर स्पॉटिंग अगर मिल जाते हैं आपको तो वो कर लीजिए। मैच द फॉलोइंग अगर आपको मिल जाता है तो आप वो कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको आखिर में पढ़ना क्या है, क्या करना है। अदरवाइज अगर आप आरसी क्लोज टे पैराजम्बल्स में फंस जाएंगे तो आपके जो 20-25 मिनट है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। एंड लास्ट में अगर आपको 10-15 मिनट्स मिलता है तो उसके लिए अगर देखा जाए तो आरसी और क्लोज टेस्ट के लिए इतना टाइम काफ़ी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन करना कैसे, आपने स्किमिंग किया, कोई पैराग्राफ को पढ़ लिया एंड अब आप जो है फिल कर सकते हैं। और आरसी में क्या हो गया, आपने स्किमिंग किया, आपने क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन 1 2 3 4, चलो मान लीजिए क्वेश्चन 5 तक है, कोई क्वेश्चन 1 मान लीजिए कुछ आपका सिनोनिम्स वगैरह आपको पूछ रहा है, तो आप वो ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं, नहीं आता छोड़ सकते हैं। अगर आपसे टाइटल पूछ रहा है, टाइटल आप अगर आप समझ पा रहे हैं स्किमिंग करने के बाद तो टाइटल आपको मिल जाएगा, टोन से आपको पता लग जाएगा। कुछ क्वेश्चंस में मान लीजिए कोई हिंट आपको मिल जाती है, जब आपको यहाँ सपोज कीजिए तीनों क्वेश्चन में कोई हिंट मिल जाती है, वो आप हिंट नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आपने स्किमिंग तो करी है तो आपको कहीं ना कहीं तो ये हिंट मिल ही जाएगी। सपोज कीजिए आपने पैराग्राफ पढ़ा, उसके मिड में आपको कोई हिंट मिल जाती है, जैसे सपोज कीजिए कोई साइंटिफिक चीज़ की बात हो रही है कि साइंटिस्ट ने ऐसे ऐसे जो चीज़ों को डेवलप किया है, तो अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ मिल जाता है कि हाँ डेवलपमेंट की कुछ बात हो रही है, आपने पढ़ लिया हाँ साइंटिफिक जो डेवलपमेंट है वो यहाँ बात हो रही है, तो आप वहाँ पे जो है उसको आंसर को आप मार्क कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आरसी को थोड़ा सा इस तरीके से करना है। एंड आरसी आप विशाल परियार सर एंड निमिषा बंसल मैडम के साथ प्रैक्टिस कीजिए, तो उससे जो है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एंड आप जो है इम्प्रूव करेंगे। इसके अलावा आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ में मैं यूट्यूब पे अभी कुछ क्वेश्चंस भी पूछ रहा हूँ मेंस के, तो आप साथ साथ में वो अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। उससे क्या है आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चंस भी जैसे मतलब पूछे जाते हैं, एंड ऑलरेडी मैं वही पूछ रहा हूँ जो IBPS किसी ना किसी पैटर्न में पूछ चुका है, तो उससे थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।